तो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज के हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आज हम बेसिक चीज़ है उसको समझने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। और ये बहुत ही बेसिक क्लास है और बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है सपोर्ट रेजिस्टेंस। एक प्रो लेवल से लेकर एक रिटेल ट्रेडर तक ये सारे लोग एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सारे अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। देखियो, हम सपोर्ट को हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा डे टाइम फ्रेम पर ढूंढने की कोशिश करें। क्यों? जितना हायर लेवल आप मतलब डे में रहेंगे या फिर उससे ज़्यादा हाई टाइम फ्रेम पर रहेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। फिलहाल हम इंटरडे करते हैं तो इसके लिए सबसे बेहतरीन है डे टाइम फ्रेम। उसके बाद हम एंट्री वगैरह जो भी लेना है स्टॉप लॉस वगैरह 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आके करेंगे। देखिए, सपोर्ट एरिया क्या होता है? एक ऐसी जगह, देखिए हमने यहाँ पर बना के रखा है, ये है सपोर्ट एरिया, ये है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर कर देते हैं, ओके, ये है, ठीक है। जो ये है नीचे वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन सपोर्ट एरिया। तो सिंपल शब्दों में ऐसी जगह जहां से मार्केट मार्केट आए फिर से रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। आए आए फिर से रिजेक्ट हो जाए, आए जैसे कि रिजेक्ट हो गई, फिर से आए फिर से ऊपर चले गए, फिर से आए फिर से रिजेक्ट हो, तो उसी को हम सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। और उसी तरह इसका जस्ट वाइस वर्सा और उल्टा कर देंगे तो ऐसी जगह जहां से प्राइस लगातार नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आए, नीचे दिख रहा था, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे चार्ट में। सारा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट बताएंगे हम आपको और उसको समझना और क्यों ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पहुंचे था। देखिए, जैसे कि ये तीतागढ़ रेलवे सिस्टम जो भी है, TRS, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, हमने एक मार्किंग किया है, देखो सपोर्ट एरिया, ठीक है, रेजिस्टेंस है, सॉरी। तो ये एक ऐसी जगह है, देखो प्राइस को समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो प्राइस यहाँ से नीचे है, प्राइस यहाँ से ऊपर करने जाने की रिजेक्ट हो गई, फिर से जाने की यहाँ से रिजेक्ट हो गई, फिर यहाँ से जाने को यहाँ से रिजेक्ट हो गई, फिर यहाँ से रिजेक्ट हो गई, फिर यहाँ से रिजेक्ट हो गई। तो हमें यही तो चाहिए, जहाँ से बार बार रिजेक्शन हो, वंसी को तो बोलते हैं रेजिस्टेंस। देखो, ये आपको जहाँ अलग से नहीं सीखना है कि रेजिस्टेंस बहुत हो गया है, हमको ये और स्ट्रॉन्ग बनाना है। भाई डे टाइम फ्रेम पर रहोगे, हाई टाइम फ्रेम पर रहोगे तो वो एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहता ही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वैसे भी दिख रहा है, देखो 6 से 7 दिन से यहाँ पर लगातार इसके ऊपर नहीं जा रही, इसके ऊपर नहीं जा रही, इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा। अब हमने चाहा कि इस दिन ट्रेड कर लेते हैं, यार ये तो जा नहीं रही है, आज इसी वाले लेवल में मिल गई, हम इसी लेवल में हमारी डाउन साइड की तरफ ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ से बार 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 रिटेल ट्रेडर और छोटे ट्रेडर्स की क्या दिक्कतें होती हैं। वो हो जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाने के बाद वो ढूंढते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जैसे कि हम दिखाते हैं आपको, देखिए वो इस तरह ढूंढ लेंगे, यहाँ से रिजेक्ट हो गई प्राइस, देखो यहाँ से रिजेक्ट हो गई, देखो यहाँ से ये जैसे कि हायर हायर बना दी, फिर यहाँ से देखो यहाँ से ऐसे 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 तक चले जा रही। देखो यही तो गड़बड़ है, ये उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये उतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, क्योंकि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप जितने लोअर टाइम फ्रेम पर जाते जाओगे ये इसका वीकनेस ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो हमेशा आप डे टाइम फ्रेम पर अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढिए और वहाँ से ट्रेड लगाने की कोशिश कीजिए। एक कॉमन सेंस लगाइए। अब हमें दिख रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि हाँ यार, यहाँ से प्राइस क्या कर रही है, यहाँ से प्राइस गिर रही है, फिर यहाँ से प्राइस गिर रही है, यहाँ से फिर गिरी। अगर मुझे यहाँ पास इस लाइन के पास अगर मुझे मौके मिलते हैं यहाँ पास इस लाइन के, अगर मुझे कुछ चांसेस मिलते हैं, बेरिश कुछ बनता है, तो क्या मैं यहाँ से ट्रेड कर सकता हूँ? बिल्कुल हाँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस लगातार नीचे गिर रही है, क्या हम इसके ऊपर अपने स्टॉप लॉस रखें तो क्या ये सबसे ज़्यादा सेफ एरिया नहीं रहेगा? हम लगातार देखें कुछ ये हफ्तों महीनों से इसी जगह में ट्रैवल कर रही है, इसके ऊपर नहीं जा रही है। अगर मुझे इस दिन एक ऐसी कैंडल मिल जाए जिसमें बेरिश कुछ हो, पिन बार वगैरह जो भी हो, और यहाँ से मैं ट्रेड लगाऊं और इस वाली लाइन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखूं, तो क्या ये सबसे सेफ नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। देखो, हमें ट्रेडिंग में अपना स्टॉप लॉस ही बचाना है और सपोर्ट रेजिस्टेंस को इतना हलवा नहीं बनाना है, ठीक है। सपोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ से रिजेक्शंस हो, जो कि हमने फाइंड कर लिया है। उसी तरह सपोर्ट को भी फाइंड करना, जो कि नीचे की साइड होता है, सेम ऐसे ही जहाँ से बार बार रिजेक्शंस हो। ये भी अगर आप इतना ही कैंडल में मार्किंग करोगे, देखो इतना ही कैंडल, इसमें कितने कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन से ये है, क्यों नहीं जाना है? तो जाना ही है ऊपर, है ना। तो हमें मान लीजिए इस दिन मिलता है, मौका मिलता है कि हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, अब देखते हैं, या फिर हम इस दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रहना चाहिए 6 7 दिन 8 दिन 10 दिन से। अगर जितनी ज़्यादा कैंडल यहाँ पर रिजेक्शंस हो तो यहाँ पास उतना ही हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया रहेगा, बस। रिजेक्शंस, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने बता दिया कि सबसे सेफ एरिया ये है स्टॉप लॉस, और हमारा ट्रेड लेने से पहले
और सभी ट्रेडरों का क्या लक्ष्य रहता है, मेरा स्टॉप लॉस हमेशा सेम रहे, उसके बाद आपको हमेशा प्रॉफिट ही नजर आएगा। ठीक है, तो हमें कुछ हलवा नहीं करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को नॉर्मली सीखना है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है लेकिन इसको सीखने के लिए ऐसा है वैसा ये नहीं समझना है, सिंपल है, समझना है, एक सही जगह फाइंड करना है, फिर वहाँ से ट्रेड लेना है। ठीक है, यही आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी बन जाएगी। आप इसको यूज़ करके देखिए, ऐसी जगह मार्क कीजिए जहाँ पर लगातार रिजेक्शंस हो। जैसे कि अब चार्ट लिखते हैं, हम दूसरे कुछ चार्ट्स देख लेते हैं, तो वैसे मार्क कर लेंगे। एक चार्ट में नहीं, हम कुछ चार्ट और देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसा तो कोई वीक नहीं रहा है भैया, नहीं भाई ऐसा मार्क कर सकते हैं, देखिए ठीक है, नीचे को देख लो, हाँ यहाँ पास भी है ना, यहीं से गई है जी, फिर यहीं से गई है, फिर यहाँ से हम बाय नहीं कर सकते क्या बताओ, फिर हम क्या अपने स्टॉप लॉस इधर नहीं रह सकते भाई, चांसेस तो कम रहेंगे क्योंकि एक स्विंग एरिया हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमें अपने स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करना है और ये होता है सपोर्ट एरिया, हमने जो नीचे की साइड मार्क किया वो होता है सपोर्ट एरिया। अभी आने वाले टाइम में हम और पढ़ेंगे, जैसे कि हर लो उसके बाद वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम लगातार लाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमको हमेशा एक ऐसी जगह मार्क करना है जहाँ पर लगातार रिजेक्शन हो। ठीक है, लगातार रिजेक्शन से उस जगह को क्लियर कर दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऐसा ऐसा दिख रहा है हम ऐसा मार्क कर दिए यार यहाँ से भी तो रिजेक्शन दिख रहे हैं, एकदम क्लियर कट दिखना चाहिए आपको, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम क्लियर कट दिखना चाहिए। ऐसा लाइन रखो, ऐसा लाइन रखो, उसके बाद आपको उसको देखना है बस कि हाँ यार यहाँ से रिएक्शन हो रहे हैं, अच्छे खासा रिएक्शन है, इसमें तो कुछ नहीं, देखो इस वाले में देखिए ये अच्छी जगह है क्योंकि एक स्विंग स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये वाली एरिया यहाँ से गई फिनिश हो गई, फिर यहाँ से गई यहाँ फंस फिर नीचे आ गई, फिर फिनिश हो गई, ये जाना है तो जाना भाई, पहले ही दिन चली गई। अब ये क्या हो जाता है, इससे ऊपर जाने के बाद ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी चीज़ को हम और अच्छे से समझाएंगे, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आप समझ गए होंगे होप। तो अगर आपको और किसी की चीज़ की प्रॉब्लम हो या फिर समझने में दिक्कत हो तो उसको हमको समझाइए, बताइए और हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे, और होप आपको समझ में आया होगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंस को ज़्यादा एकदम वो ना लो, ये बेसिक है और ये बेसिक को अच्छे से सीखना है और ये सही चीज़ है, सारे प्रो ट्रेडर से लेकर रिटेल ट्रेडर सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, इसको हमें अच्छे से समझ रहे हैं और सही जगह यूज़ करना है। ठीक है, 5 मिनट में बिल्कुल भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं फाइंड करेंगे। हो सकता है ये भी इंपॉर्टेंट हो कि ये 5 मिनट के लिए है लेकिन वो ज़्यादा दिन के लिए पहले नहीं रहना। ठीक है, ये जैसे कि सपोर्ट बना दिया हम, है ना, ऐसा रहता है। कोई कई लोग क्या कहते हैं, जैसे भी ये सपोर्ट एरिया है ना, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ऐसा ही बोलते हैं ना। अब जैसे कि ये बोलेगा भाई ये तो ब्रेकआउट हो गया, हम तो यहाँ से रिटेस्ट मिला है, ये देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आया होगा, ये सपोर्ट एरिया है। चलिए इसी को देख लेते हैं, काम तो चाका और देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल क्लियर कट आपको दिखना चाहिए, जैसे कि ये भी है, लगातार कुछ दिनों से ये यहीं पास फंसी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी एक सपोर्ट एरिया, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया। थोड़ा सा कन्फ्यूजन मेरे को हमेशा ऊपर वाला सपोर्ट लगता है, नीचे वाला रेजिस्टेंस लगता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज ना होना। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया आपको समझ में आ जाए। अगर आपकी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो उसको बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।